यहाँ पर जाए, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए कोलाइड करने के लिए। इसको v2 से थ्रो किया, ये हाइट h है, मैक्सिमम हाइट पता है हमें कितनी है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगता है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, बताओगे मुझे कितना टाइम? ये बी है तो ये मान लेते हैं सी ए, ये हाईएस्ट पॉइंट है तो सी मान लेते हैं इसको। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ए टू रीच फ्रॉम पॉइंट ओ ले लेते हैं इसको, या चलो ए टू सी, टू रीच फ्रॉम ए टू सी फॉर दिस वन। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, कोई भी बता सकता है, ऐसा नहीं कि डाउट है वही बताए। ए टू सी पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? u sin theta by g. हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी गुड, टी हाफ, टी 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 इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, u sin थीटा बाय जी, और u कितने, t इज इक्वल टू v1 sin थीटा बाय जी। इतने टाइम में इसको यहाँ पर जाना है, कितना डिस्टेंस, ये हाइट है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है ये, हाइट इज मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2c, u स्क्वायर, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज 30 डिग्री बाय 2c, बाद में पुट कर लेंगे थीटा है ना, बाद में अभी भी कर सकते हैं, v1 sin 30 बाय z मतलब v1 बाय 2g, sin 30 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो ये होगा v1 स्क्वायर बाय 8g, हाइट इज v1 स्क्वायर बाय 8c एंड टाइम इज v1 बाय 2g। ये तो इसकी सारी बातें हैं, इसकी इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, इसको यहाँ से तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, हम क्या चाहते हैं, हमें हमें बताइए यहाँ से सेम इंस्टेंट पर जिस टाइम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, उस टाइम बी से एक पार्टिकल और प्रोजेक्ट किया इसके मैक्सिमम हाइट से जस्ट बिलो ऑन द फ्रॉम द ग्राउंड, और जितने टाइम में यहाँ से पहुंचे यहाँ तक, उतने टाइम में ये भी यहाँ से जाए और दोनों यहाँ कोलाइड कर जाए, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो इसका लगा उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगना चाहिए, जिस टाइम पर इसकी हाइट ये उस टाइम पर इसकी हाइट भी यही, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल बी का टाइम भी इतना ही है, पार्टिकल बी की हाइट भी इतनी है, इतने टाइम में इस हाइट पर कब होगा, इस ये पार्टिकल बी की हाइट इसके इक्वल होगी तब कोलाइड करेगा, और जिस टाइम ये यहाँ पहुंचे, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा है उतने टाइम में बी भी यहाँ से पहुंचे, हाइट भी और टाइम भी दोनों का सेम है, तो फॉर बी बी के लिए क्या लिखेंगे, वर्टिकल के अलोंग, टाइम और डिस्टेंस में पता है एस और टी, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, वेलोसिटी चाहिए, तो एक इक्वेशन बचती है जो तुम लगा सकते हो, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाइट कितनी h, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेते हैं, h h तो पता है ना कितना, हाइट इज सेम, h तो प्लस h है, u तो हमें पता करना है v2, t भी पता है हमें, वही टाइम है v1 बाय 2g प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस g डाउनवर्ड है, टाइम का स्क्वायर v1 स्क्वायर बाय 4c, हाइट देखो, हाइट कितनी, हाइट की वैल्यू v1 स्क्वायर बाय 8, v1 स्क्वायर बाय 8g, ये हो गया v1 v2 बाय 2g, और ये हो गया तुम्हारा माइनस v1 स्क्वायर बाय 8g, है ना, v1 स्क्वायर हाँ 4g स्क्वायर, मीटिंग आईडी 8826, हाँ v1 v2 बाय 2g माइनस v1 स्क्वायर बाय 8g, ये g से g कैंसिल हो गया, 2 and 4 8 डिनोमिनेटर में, और ये v1 स्क्वायर, तो इस v1 स्क्वायर बाय 8g को अगर इधर लेके आते हैं, v1 स्क्वायर बाय 8g ऑलरेडी यहाँ पर है, v1 स्क्वायर बाय 8g यहाँ भी है, इसको इधर लेके आएंगे,
तो ये 2v1 square by 8 v1 v2 by 2g। तो एक v1 से v1 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गए और ये 8 2 2 तो v1 by 2 v2 v1 by v2 is 2। ये इसका आंसर है, v1 by v2 is 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. बताइए। So question number 63. हाँ जी, The initial velocity of a particle of mass 2 kilogram is 4i cap plus 4j cap meter per second. A constant force of minus 20 j cap Newton is applied on the particle. Initially, the particle was at origin. Find the x coordinate of the point where its y coordinate is again 0. मास का बताओ, अगर मास कितना था 2 किलोग्राम। Yes, sir. A particle of mass 2 kilogram is projected along with a velocity, initial velocity 4 I cap, 4 j cap, a force of minus 20 Newton, a force of 20 Newton along the minus j, negative of j direction is applied। यहाँ से acceleration आ सकता है। F है 20 और मास है 2, तो F by m is 20 by 2 minus 10 j। एक्सेलरेशन ये है, किसमें एक्सेलरेशन है, ये j के अलोंग है, ये y के अलोंग एक्सेलरेशन। j कैप मतलब अलोंग y, नेगेटिव y, ये y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। ax अगर देखें तो ax 0 है, तो मैं x कोऑर्डिनेट बताना है व्हेन y is 0, जब y 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट लिख लो। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में लिख लो, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x की बात करें, सारी चीजें x में होनी चाहिए, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। x तो 0 है, तो x इज इक्वल टू ux x इज इक्वल टू ux कितना है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये 4i कैप है और ये 4j कैप है। मतलब अगर यहाँ से देखें हम तो ux लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज सेम 4 मीटर पर सेकंड। ये i कैप है और ये j कैप है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इज 4 into t, x ये आ गया 4t, x की वैल्यू ये है। For the different value of time, the x coordinate of the particle will be different। तुम्हें x कोऑर्डिनेट बताना है और टाइम की वैल्यू पे डिपेंड करता है, टाइम कितना है, तो उसको बताना है x कोऑर्डिनेट बताओ जब y 0 हो। तो तुम ये पता करो कि किस टाइम के लिए y 0 होता है, किस टाइम के लिए y 0 होता है। तो टाइम की वैल्यू पता करेंगे जब y 0 हो और t कैलकुलेट करो, टाइम वहां से आएगा और उस टाइम को यहाँ पुट करो, उस टाइम को यहाँ पर पुट करो। हम देखते हैं y के लिए फिर से लगाएंगे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y तो 0 चाहिए हम लोगों को। वेलोसिटी अलोंग y is uy is 4 into t plus half, acceleration is minus 10 j, तो minus 10 लगा देते हैं into t square। 4t minus 5t square, 4t minus 5t square is 0। t कॉमन लो, 4 minus 5t is 0। एक नंबर ये, एक नंबर ये, दो नंबर है, फर्स्ट ये सेकंड ये, दोनों का प्रोडक्ट 0, तो कोई भी 0 हो सकता है, t 0। एक तो टाइम की वैल्यू है 0, एक टाइम की वैल्यू आई यहाँ से 4 minus 5t is 0, t is 4 by 5 सेकेंड। फोर बाई फाइव सेकेंड, टी इज 4 by 5 सेकेंड। तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे वाई 0, तो वाई तो 2 बार 0 हुआ है, एक बार तो स्टार्टिंग में 0 था, तो एक बार तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई जब 0 है तो तब एक्स 0 ही होगा,
और एक आंसर ये होगा कि टाइम की वैल्यू जो 4/5 सेकंड है तो x कितना है, तो 4 into 4/5 is 16/5, 3.2 मीटर। और एक वैल्यू 0 स्टार्टिंग में दिया ही था कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो y जब 0 था x भी 0 ही था, एक वैल्यू ये आएगी यहाँ से। तो आंसर इज 3.2 मीटर। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट बताइए। Sir, 65. 65। Yes, sir. बोलिए। A piece of marble is projected. A piece of marble is हाँ जी। projected from Earth's surface with velocity of 19.6 root 2 meter per second at 45 degree. 2 seconds later, its हाँ जी। velocity make an angle alpha with horizontal, where alpha is. नाइनटीन पॉइंट सिक्स रूट टू है, एंगल 45 डिग्री। Yes, sir. इसकी एक वेलोसिटी इधर रहेगी, कितनी? 19.6 रूट टू cos 45। एक वेलोसिटी इधर रहेगी, ये जो वेलोसिटी है 19.6 रूट टू sin 45। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद, ये 2 सेकंड के बाद से आइडिया ले सकते हैं हम लोग कि कहाँ पर होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं, 2u sin थीटा। जरूरत नहीं है वैसे इसकी, पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कहाँ पर है ये, तो अच्छे से तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। 2u is 19.6 रूट टू, sin 45 is 1/√2 by c, g is 9.8, रूट टू से रूट टू कैंसिल। ये तो वैसे ही सोल्व हो गया। कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? 4 2u सेकेंड। sin theta upon g. Value of 2u sin theta upon c is 4. It means time of flight is 4 seconds. इस हिसाब से 2 सेकंड में कहाँ पर होगा? 2 सेकंड में कहाँ मिलेगा हमें ये? कहाँ है ये पार्टिकल 2 सेकंड के बाद? If the time of flight of the particle is 4 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद ही कहाँ पर है? 8. कहाँ है? दो सेकंड के बाद कहाँ मिलेगा? नहीं पता तुम लोगों को ये बात? Sir, highest point. हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर होगा ये, मिड पॉइंट होगा ये, और हाईएस्ट पर होगा। अरे एक्स के अलोंग मिड पॉइंट, वाई के अलोंग हाईएस्ट, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का 4 सेकंड है। तुमने मुझसे पूछा है कि 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी का एंगल कितना होगा विद हॉरिजॉन्टल। तुम्हें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी होती है, दैट इज 19 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि 2 सेकंड के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचा हुआ है, दैट इज 19.6 रूट टू cos 45, वही बचा हुआ है। तो उसकी इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल हमें बताना है 2 सेकंड के बाद। नेट वेलोसिटी यही है इसकी आफ्टर 2 सेकंड, दिस इज ओनली द वी नेट। तो उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या 0 एंगल होगा degree. इसका? बस यही आंसर है। किसका डाउट था, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. अब अगर क्वेश्चन, चलो ये था ना, मतलब किसी और ही तरीके से सॉल्व हो गया, जो कंसेप्ट जहां लगाना चाहिए था वो मैंने ऐसे टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये।
तो मुझे वैसे ही पता लग गया, तो जीरो एंगल बनाएंगे। पर ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं पूछा गया था कि 2 सेकंड के बाद तुम एंगल बताओ, तुमसे पूछा गया था कि 1 सेकंड के बाद कितना हो, 1 सेकंड के बाद। आफ्टर 2 सेकंड तो ये यहाँ पर है, आफ्टर 1 सेकंड बीच में कहीं होगा, उस टाइम एंगल कितने हैं? एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकंड फॉर द सेम क्वेश्चन। सपोज ये तुम्हारा u था, u इज 19.6 रूट 2, दिस एंगल इज 45 डिग्री। और यहाँ कहीं होगा 1 सेकंड पर, तो ये इधर तो होगा u cos थीटा, इधर होगा u sin थीटा। ये तो यही u cos थीटा ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। u इज 19.6 रूट 2 एंड cos 45 इज 1 बाय रूट 2। और इधर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, इधर वेलोसिटी कितनी होगी, इधर मान लेते हैं v1 है, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर 1 सेकंड कितनी होगी, कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी अलोंग y आफ्टर 1 सेकंड, तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी अलोंग y हमें चाहिए u इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा, acceleration is minus c into t, v is u is 19.6 root 2 sin 45 1 by root 2 minus 9.8, t is 1, v1 जिसको हम लोगों ने बोला आफ्टर 1 सेकेंड, it is 19.6 minus 9.8 is 9.8 meter per second. Velocity of the particle after 1 second along y is 9.8 meter per second in upward direction. In upward direction, this u cos theta is always fixed. The value of this u cos theta is 19.6 root 2 into cos 45, that is 1 by root 2. It is 19.6 meter per second. After 1 second, the particle has two velocities. The one is u cos theta, that is 19.6 meter per second. Another is along vertical upward, that is v1, and that has been calculated at 9.8 meter per second. पार्टिकल के पास 1 सेकंड पर दो वेलोसिटी है, एक इधर वेलोसिटी है, एक इधर वेलोसिटी है। नेट वेलोसिटी तुम्हें बतानी है, उस नेट वेलोसिटी भी नहीं बतानी, नेट वेलोसिटी तुम कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो, पर हमें तो वो भी नहीं बताना, हमें बताना है कि एंगल कितना है नेट वेलोसिटी का। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये नेट वेलोसिटी इधर आएगी, ये वी नेट, और नेट वेलोसिटी का एंगल ये एंगल हॉरिजॉन्टली तुम्हें बताना है अल्फा, मुझे चाहिए टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये 9.8 over base is 19.6, that is 1 by 2. Alpha is tangent inverse 1 by 2 with horizontal. Alpha is tangent inverse 1 by 2 with horizontal. ये अल्फा है। सर बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है स्क्रीन। अच्छा, 2 मिनट वेट कर लो, हो जाएगी शायद ठीक। सब बेटर है अब, वापस हो गई वैसी। 1 मिनट रुको, मैं नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए।
अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। तो ये आया समझ में कि एंगल अगर कैलकुलेट करना हो किसी भी टाइम पर, तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल देखो उस टाइम पर कितनी है, उस टाइम पर वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल देखो कितनी है, चेक करो, और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करके, और नेट वेलोसिटी इधर आएगी, नेट वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल तुम टी रेशियो से निकाल सकते हो, टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा जो भी कुछ तुम चाहो वहां से आ सकता है। ठीक है, तो वो 2 सेकंड पर तो सर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर था, हमें पता ही था कि 2.2 सेकंड पर तो यहाँ होगा, तो हमें पता है कि एंगल 0 ही है, तो वहां तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। इन जनरल ये कैलकुलेट ऐसे होता है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। So question number 77. 77 बताइए क्या है क्वेश्चन। A ground to ground projectile is at point A at t equal to t by 3. Is at point B at t equal to एक 5 मिनट एक t मिनट by एक 6. मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझको समझ नहीं आया, दोबारा क्या है? ए A ground to ground projectile is at हाँ point जी, A at t is equal to t by 3. Is at point B at t is equal to 5 t by 6 and reaches the ground as t is equal to t. The difference हाँ in heights between point A and B is. अच्छा अच्छा, मेरे क्वेश्चन ऐसे है, डायग्राम भी दिया है कुछ? No, sir. ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट को यहाँ से थ्रो किया यहाँ से, और उसका पाथ कुछ ऐसा है, टाइम 0 पर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो हाईएस्ट पॉइंट पर कब होता है वो? हाईएस्ट पॉइंट पर टाइम t/2 जब होता है, टाइम t/2 पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, टाइम t/3 पर वो यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं है, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट तुम्हारा जहाँ पर है वो h1 हाइट है, ये मान लेते हैं। फिर t/2 को क्रॉस करेगा तो, और t टाइम में वो यहाँ पहुँचता है, और t टाइम से कुछ टाइम पहले 5t/6 पर, 5t/6 पर थोड़ा यहाँ होगा, यहाँ यहाँ मान लेते हैं, दिस हाइट इज h2, ये टाइम है 5t/6। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है? ए और बी की बीच में हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट. डिफरेंस ऑफ हाइट, मतलब h1 माइनस h2 हमें चाहिए, यस सर. h1 माइनस h2। तो टाइम तो दिया हुआ है ना, तो टाइम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट t है, तो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई z। u sin थीटा इज gt/2, क्योंकि u sin थीटा की वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, हाइट मीन्स वर्टिकल, और वर्टिकल की वेलोसिटी हमें चाहिए, और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होती है u sin थीटा, तो u sin थीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स, तो t तो दिया हुआ है ना, t में हमारा आंसर हो सकता है, तो t में मैंने t की टर्म्स में मैंने कैलकुलेट कर लिया u sin थीटा, मैं इसको यूज करूंगा, g नोन है 9.8 है, ये गिवन है, ये भी पता है कितना है, तो t/3 टाइम पर इसकी हाइट कितनी होगी? तो हाइट की जब बात चल रही है, तो अलोंग y मोशन तुम ट्राई करोगे, सब कुछ अलोंग y, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज, कैलकुलेट कर रहे हैं h1 for first, upward is positive, downward is negative, u is initial velocity along vertical, along y, initial velocity along y is ये u cos थीटा होती है, अगर थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया है तो ये u sin थीटा, तो initial velocity along y is u sin theta and that is gt/2, time when you need the height is t/3, this time is t/3 plus half, downward negative लेंगे तो acceleration minus g, और t स्क्वायर मतलब t/3 का स्क्वायर, तो gt स्क्वायर बाई 6, gt स्क्वायर बाई 6 माइनस gt स्क्वायर बाई 18, और ये हो गया 3 टाइम्स है ना, तो 2gt स्क्वायर बाई 9, 18 बाई gt स्क्वायर बाई 9, 2gt स्क्वायर बाई 18, ठीक है ना?
ये हाइट h1 है. सेम फॉर्मूला फॉर h2, हाइट इज h2. इनिशियल वेलोसिटी तो यही रहेगी gt/2. टाइम when you need height is 5t/6, 5t/6 plus half minus z t square, t मतलब 5t/6 होल स्क्वायर. ये हो गया 5gt²/12 minus 25, 36, 72. 25gt²/72. 30 minus 25, 5gt²/72. ये हाइट है. h1 2gt² minus 2gt²/18. h2 5gt²/72. हमें चाहिए h1 minus h2. h1 is 2gt²/18 minus 5gt²/72. We have 8 minus 5, 3gt²/72. The answer is gt²/24. Okay, sir. gt²/24 इनकी हाइट में डिफरेंस है. समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए. So Question 79. 79 बोलिए. A ball is thrown from the ground to a wall 3 meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall. The angle of projection of the ball is. एक बार क्वेश्चन रिपीट करो. एक बार मेरा ध्यान कहीं और चला गया था. हाँ दोबारा बोलो. A ball is thrown from the ground to a wall 3 meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meters away from the wall. The angle of projection of the ball is. एक बॉल है, ये पॉइंट ऑफ पोजीशन है. यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया एट सम एंगल, पता नहीं कितने हैं, और हम चाहते क्या है, वो हुआ क्या है, या हम चाहते हैं ऐसा है कि ये इसको क्रॉस करता हुआ जाए और वो उसके बाद यहाँ 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 जाके गिरे. और ये जो डिस्टेंस है ना, ये 18 मीटर है. अगर अगर एंगल ऑफ पोजीशन तुम कम कर दोगे ना, तो फिर ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहाँ जाके हिट करेगा. तो एंगल ऑफ पोजीशन कितना रखें कि ये इसको बस जस्ट टच करता हुआ निकल जाए और फिर यहाँ जाके गिरे 18 मीटर पर. मतलब रेंज में पता है, रेंज इज 24. और रेंज अगर तुम्हें पता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना. Yes, sir. मैंने देखो ये क्या है, ये क्या है, ये इसको क्या बोलोगे तुम लोग, ये क्या है? ये क्या बोलोगे, ये क्या है? ना तो ये हाइट है ना ये रेंज है. हाँ बस इतना पता है, जिस टाइम x की वैल्यू 6 है उस टाइम y की वैल्यू 3 है. x और y में रिलेशन दिया हुआ है. when the value of y is 3 at that time, at the same time the value of x is 6. और मैंने कहा था जब y और x में कोई रिलेशन, तो एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन हमारे पास है, वो हम यूज कर लें तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है. याद है कुछ ऐसा? x tan theta ब्रैकेट में 1 minus x by r. x टेंजेंट थीटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं उसको, और उसको दो डिफरेंट फॉर्म में मैंने तुम्हें लिखवाया था. इसको याद कर लो. ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इतने काम की है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा.
जो क्वेश्चन में टफ लगता है ना उसके लिए खासकर, क्योंकि एक्स और वाई आपस में दिए हो ना इंटरलेटेड, तो ये इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठती है। व्हेन एक्स इज 6 तो वाई इज 3, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी यूज करो जो भी कुछ चाहिए तुम्हें। एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस का थीटा, ये भी यूज हो सकती है। और एक और इक्वेशन है एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। दो दो ये एक ही है दोनों, बस इसको मैनिपुलेट करके मैंने ऐसे लिखा हुआ है। कई बार तुम्हें यू दे देंगे तो ये यूज कर लेना, कई बार यू नहीं होगा, यू नहीं है यहाँ पर, आर दिया हुआ है इस बार आर, हाँ तो ये यूज कर लेंगे। वो गिवन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी इक्वेशन के लिए ज्यादा, मतलब हमारे लिए यूज करना ज्यादा सही है। ओके सर, हमें हो पता है तो फॉर वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज 6 वाई इज 3, तो यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पर 24 रखेंगे, थीटा आ जाएगा। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गया। यस सर। नेक्स्ट बताइए। 78. हाँ जी। If the instantaneous velocity of a particle projected as shown in the figure is given हाँ by जी। E equal to AI cap plus फिर bracket start है B minus CT J cap, where A, B and C are positive constants, the range on the horizontal plane will be. वेलोसिटी वर्सेस ए आई क्या प्लस है ना बीच में, प्लस Yes, प्लस बी माइनस सी टी, बी नहीं माइनस सी है ना, ब्रैकेट के अंदर ही है. टी भी ब्रैकेट के अंदर है। Yes sir. अच्छा, ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी जे कैप, Yes जे sir. कैप। रेंज हमें बतानी है, रेंज रेंज यही ना, रेंज क्या होगी? एक्सेलरेशन देख लें एक बार, एक्सेलरेशन कितना होता है। एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ए डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। ए कांस्टेंट है, बोला गया ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 आई कैप प्लस बी माइनस सी टी, बी बी का डिफरेंशिएशन 0 माइनस सी टी, सी टी का डिफरेंशिएशन सी और जे कैप। एक्सेलरेशन हमारा आ जाता है 0 आई कैप माइनस सी जे कैप। एक्सेलरेशन along x is 0, acceleration along y is minus c j cap। velocity along x अगर देखना चाहें तो velocity along initial velocity along x is a I cap, initial velocity along y is b minus c t j cap, b minus c t j cap। ax is 0, ay is minus c j cap। तो रेंज रेंज क्या होती है? व्हाट इज रेंज? प्रोजेक्टाइल ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इफ इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, रेंज क्या होती है? U square sin 2 theta by G. अगर u दिया हुआ है तो थीटा दिया हुआ है एंगल, तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है ना। वैसे बताओ फंडामेंटली रेंज क्या होती है? हम लोगों ने क्या देखा कि रेंज क्या होती है, मतलब मुझे जो पता है रेंज के बारे में, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया तो मुझे पता है कि रेंज ये है जब उसका y 0 हो जाए। y जब 0 हो उस टाइम x देख लो कितना है, ये भी तो रेंज है ना। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द रेंज। क्या कंडीशन लगाओगे, क्या कंडीशन लगाओगे? वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू द रेंज इफ
theta 45 degree. इफ y इज 0, जब वो यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो x की वैल्यू रेंज के इक्वल है, तो y कितना है उस टाइम? x इज रेंज, ये रेंज है। एट दैट टाइम y इज 0, लिखा था मैंने, इफ y इज 0, if y equals to 0, if y equals to 0, x equals to range if y equals to 0, तो पता कर लो y कब 0 होगा उस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। हमें पता लग चुका है उसके बारे में, काफी बातें हमें पता है। ux is a, uy is b minus ct j cap, ax 0, ay minus c j cap। तो y लिख लो ना यहाँ से, y कितना होगा, y कितना होगा, ut plus half at square, ut plus half at square। तो u कितना है, u along y is b minus ct plus half, acceleration is minus c t square, j cap सब में ही है, पूरा j cap, y के along तो j cap तो है ही। ये y है, और y कब 0 होगा वो टाइम चेक कर लो। इसको लिख सकते हैं y कब 0 होगा, y is 0, b minus ct plus half, माइनस करते हैं माइनस सी टी स्क्वायर, माइनस सी टी और माइनस हाफ सी टी स्क्वायर उधर ले जाते हैं, तो सी टी प्लस हाफ सी टी स्क्वायर इज बी। टी की वैल्यू, टी और सी दोनों कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस हाफ टी इज इक्वल टू, अच्छा तो क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन आएगा सी टी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 2ct माइनस बी इज 0, 2ct माइनस बी इज 0, सी टी स्क्वायर प्लस 2ct माइनस बी इज 0। टी कितना हो गया, टी इज माइनस बी माइनस 2c प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, c इज माइनस बी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार ये तो, चलो 2c, t इज माइनस 2c प्लस माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4bc, 4c स्क्वायर प्लस 4bc में से 2 कॉमन ले लिया और रूट आ गया अंदर, c स्क्वायर प्लस bc बाई 2c, 2 सारे कैंसिल हो गए, तो टाइम इज c प्लस माइनस रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस bc बाई c। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये वैल्यू सी से ग्रेटर है या लेस है, सी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर बी सी होल रूट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन सी और लेस देन सी। Greater than C. Greater than C. ग्रेटर देन सी अगर है तो सी माइनस, एक तो पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन जब लेंगे तो सी माइनस रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी सी, ओवरऑल ये क्वांटिटी अगर माइनस साइन में कंसीडर करता हूँ तो ओवरऑल ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, सब वो पहला वाला C नेगेटिव होगा ना, पहला सी नेगेटिव है, ये यस ये माइनस सी, हाँ तो भी चलो ना, वो कंसिडरेशन तो है ही, माइनस सी और माइनस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, अल्टीमेटली टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू बचती है, टाइम की एक ही वैल्यू बचती है, टाइम टी इक्वल्स टू माइनस सी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर प्लस बी सी बाई सी, ये टाइम की वैल्यू है, ये टाइम आ गया। इस टाइम पर y 0 है, और जिस टाइम y 0 उस टाइम x की वैल्यू r है, उस टाइम x की वैल्यू r है,
x is equal to the value of x will be equal to the range if y is 0. तो हमने पता कर लिया कि y कब 0 है, हमने पता किया y तो इस टाइम 0 हुआ है। एक t के लिए 0 पर भी 0 होगा, हम लोगों ने वैसे t के लिए 0 पर नहीं, 0 पर नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऐसी और सी कैलकुलेशन आती नहीं है, दोबारा चेक करना पड़ेगा। चलो, तो ये टाइम आया है, इस टाइम पर x कितना होगा, कैलकुलेट करके देखें x कितना आता है। x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो a तो 0 है इसमें, x 0 आया था, x इज इक्वल टू u कितना है, u इज a, ux a था हमारा इस प्रश्न में गिवन है, और t आ गया, t इज माइनस c प्लस रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस bc बाय c। ये है क्या आंसर? No, sir. मेरे को लग ही रहा है कैलकुलेशन में गड़बड़ है कहीं, ऐसा आंसर आता नहीं है। समझ में आया वैसे मैंने क्या करने की कोशिश की है? Yes, sir. तो मेरे अकॉर्डिंग ना तुम खुद से कर लेना, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ उसको करने का, है ना, दो मेथड बताना चाहता था मैं तुम्हें। तो ये है ही जो मैंने तुम्हें बताया है, एक फंडामेंटल, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो फंडामेंटली तुम इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, है ना। तो कहीं कहीं यहाँ कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई, मेरे को ऐसा लगता है। मैं दूसरा तरीका क्या बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ये है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कि ux uy ax ay। अगर तुम इसको बिल्कुल अपने जो तुम्हारे पास नॉलेज है उससे अगर रिलेट करना चाहो, तो ux तुम्हारा दिया हुआ है, ux इज a, और ux हमारे प्रोजेक्टाइल में होता है u cos थीटा, मतलब u cos थीटा की वैल्यू a दी हुई है। ui हमारा इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y जो होती है वो होती है u sin थीटा, और वो यहाँ पर ui तुम्हें दिया हुआ है b माइनस सी टी, b माइनस सी टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। Yes, sir. तो t की वैल्यू 0 पुट कर दो। अच्छा, तभी तो गड़बड़ हुई है ना, नहीं गड़बड़ तो कैसे होगी। चलो, तो t की वैल्यू अब u चाहिए, तो u मतलब क्या होता है, वेलोसिटी टाइम t 0, तो ये कितना हो जाएगा b माइनस सी टी, मतलब t की वैल्यू कितनी रख देंगे 0, तो ये हो गया b j के, तो u along y इज b j के। यही गड़बड़ हुई थी वहां पे। 0 क्यों रखी? क्या T की वैल्यू 0 क्यों रखी? ये क्या है, ये Instantly. क्या, इंस्टेंटेनियस किसी टाइम t की वेलोसिटी है ये, मुझे चाहिए वेलोसिटी u, वेलोसिटी टाइम t इक्वल्स टू 0, उसको क्या बोलेंगे u। टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी, Okay, sir. टाइम 0 पर वेलोसिटी होगी a i कैप प्लस b माइनस सी टी, टी की वैल्यू 0 b j कैप। तो मैंने कहा ये हमारा ux है और ये हमारा uy है, ये हमारा ux है, ये हमारा uy है, और ux को मैंने लिखा ux इज a cos थीटा, ux इज u cos थीटा इक्वल्स टू a, ux इज u cos थीटा इज a, uy इज u sin थीटा एंड दैट इज b, वो गिवन है। एक्सेलरेशन along x इज 0, एक्सेलरेशन along x y इज y, एक्सेलरेशन y में कितना होता है एक्सेलरेशन हमारा, y में कितना होता है एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल के केस में, g, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो माइनस g, और यहाँ पर दिया है माइनस सी, माइनस जी की जगह सी आ गया, मतलब u cos थीटा की जगह a आ गया, u sin थीटा की जगह b आ गया, g की जगह c आ गया। अपना फॉर्मूला वो का वही रखो, रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय c। मैं तुम्हें ना दो फॉर्मूला बताए हैं, एक और बताया था 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा इनटू z, और क्या लिखेंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय z, बताया था ना। ये दो फॉर्मूला होते हैं, u sin 2 थीटा है ये दो फॉर्मूला रेंज के होते हैं। एक और बताता हूँ तुम्हें, वो भी u 2u sin थीटा u cos थीटा बाय g, और u sin थीटा क्या है, ये u sin थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग वर्टिकल अलोंग y, u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग x बाय z। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ux uy बाय g, ये भी लिख सकते हो उसको 2 टाइम्स ऑफ ux uy g, ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा बाय c, और हमारे पास देखो ux ये है, ux इज a, uy इज b एंड z इक्वल टू c,
तो रेंज आती है 2 टाइम्स ऑफ यू, यू मतलब ए, यू एक्स मतलब ए, यू वाई मतलब बी, और जी मतलब सी। 2ab बाई सी, ये तुम्हारा आंसर है, 2ab बाई सी। Yes, sir. और उसकी उसकी मिस्टेक भी मेरे को पता लग गई, क्या हुआ था, क्या हुआ था हमारे साथ, ये है ना, ये रहा। This y is equal to ut plus half at square, and this u is initial velocity along y, and initial velocity along y, ये u, ये for initial velocity along y के लिए हमें t की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 0. 0। तो यहाँ पर ये जो है c इंटू 0 होगा, अल्टीमेटली b टर्म बचती है, और b टर्म बचती है तो बस फिर सीधा सा इतनी सारी कैलकुलेशन भी नहीं होनी चाहिए, ये सब कैलकुलेशन नहीं होगी। तो b इज इक्वल टू हाफ सी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज 2b बाई सी इंटू टी, यहाँ भी है इंटू टी, यहाँ भी है, तो बी टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2b बाई सी, और टी इक्वल्स टू 2b बाई सी हो जाएगा। तो x कितना होता है, x यहीं लिख देता हूँ, x कितना होता है, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर तो 0 हो गया, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये तो 0 हो गया, तो x इज u, u मतलब अलोंग x एक्सिस, x के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, a इंटू टी, टी आ गया हमारा जब y 0 हुआ, 2b बाई सी, तो 2ab बाई सी, ये x है, 2ab बाई सी। Okay, sir. तो ये अराउंड 80 शायद तुम्हारे हो गए हैं, है ना, 85 हो गए, और मुझे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। तो कल तुम चाहोगे तो 10 क्वेश्चन है, उसमें 3-4 डाउट होंगे, तो पहले वो बता देंगे। फिर जो मैं बताना चाहता हूँ, एक 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 टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल अगर हम थ्रो करते हैं तो कैसे उसका मोशन रहेगा, कैसे उसको डील करेंगे, इस तरह का एक आध क्वेश्चन देखो, 45 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन वहां से मिल सकते हैं तुम्हें, तो मैं कल तुम्हें बताने वाला हूँ। और जिस बच्चे ने कंप्लीट कर ली डीसी पॉइंट, मैं ये चाहूंगा कि 2 दिन तुम्हारे पास है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 60 है काइनेमेटिक्स में, है ना, एचसी वर्मा के अंदर प्रैक्टिस करो। और मेरे पास भी डाउट लेने के 2 दिन है, सैटरडे संडे। डीसी पांडे मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, एक एक क्वेश्चन जो तुम लोगों ने बोले, अब कुछ बच्चों ने उस टाइम नहीं की थी, देखो तुम्हें पता है कि टाइम की लिमिटेशन हमारे पास होती है, हमेशा टाइम शॉर्ट रहता है, तो अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी तुम्हारे डाउट है तो हम कोशिश करेंगे लेने की, पर अब तुम एक चीज धीरे धीरे अपनी आदत में डाल लो कि जब मैं तुम्हें कहूँ कि डाउट है तो मतलब तुम उस दिन तुम डाउट ले आओ, कि तुम्हारे डाउट के लिए स्पेशल टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आज तुम डीसी पांडेस की रहती कंप्लीट कर लो, कल मैं आगे पढ़ाऊंगा, कल और परसों मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन तुम्हारे पास है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, 20 भी करोगे पर डे तो एक्चुअल में कंप्लीट हो जाएगी। और अब इतनी चीजें अगर तुमने कर ली है, इतनी यहाँ तक 90 क्वेश्चन अराउंड ये थे, और 60-70 क्वेश्चन अराउंड चेक पॉइंट में भी होंगे, 150 क्वेश्चन अराउंड तुम कर चुके हो, तो एच वर्मा के 60 क्वेश्चन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो भी ट्राई करो। सैटरडे संडे एच वर्मा के नाम पर है, उन 2 दिन वो डिस्कस करेंगे, 2 दिन में हो जाएंगे कंप्लीट। और जिसने ये नहीं किया पहले यही कंप्लीट करो, चेक पॉइंट कंप्लीट करो, डाउट लेके आओ, 2 दिन और है। कल हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग बेटर भी होगी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं भी आएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में, ताकि फंडामेंटली तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ एक बार, ठीक है। So चलो 1D आज मुझे जो भी, हाँ doubts जी, रहे, क्या, 1D मोशन के भी कुछ डाउट्स रह रहे हैं. कोई बात नहीं, सैटरडे संडे अब तो डाउट ही है रोज, हमें क्या करना है, तो कल एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, तुम कहोगे तो वो छोड़ देंगे, कल भी डाउट ले लेंगे, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है नीट में सिलेबस में नहीं है वो। और फिर भी मैं पता नहीं क्यों बताना चाहता हूँ, शायद कुछ बच्चों को समझ में आएगा तो हेल्पफुल है काफी, मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के लिए वो अच्छा रहेगा, इसलिए बताना चाहता हूँ। तो 40-45 मिनट्स में कंप्लीट कर देता हूँ मैं उसको, दोनों टॉपिक, दो दो केस बताऊंगा, उसके बाद फिर तुम लोग बोल देना जो डाउट हो, है ना, बाकी परसों सैटरडे तो है ही, संडे भी है, ठीक है। Okay, sir.